ॐ जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तु ते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तु ते। जय हनुमान। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं जे अक्षर से शुरू होने वाले नाम के जातकों का 15 जनवरी से लेकर 18 जनवरी 2022 तक का समय कैसा रहने वाला है। इस समय चंद्रमा मिथुन राशि और कर्क राशि में गोचर करेंगे। सूर्य धनु राशि से बाहर निकलकर मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल धनु राशि में रहेंगे। बुध पहले धनु राशि में थे लेकिन बाद में मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु यानी कि बृहस्पति कुंभ राशि में गोचर करेंगे। शुक्र वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में आ जाएंगे। शनिदेव मकर राशि में रहेंगे। राहु वृष में रहेंगे और केतु वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। मेरे प्रिय दर्शक, यह था ग्रह गोचर का कुछ स्थिति। अब आइए हम बात कर लेते हैं इस ग्रह गोचर का मूल्यांकन करते हुए आपका भविष्य क्या कह रहा है। यही सही समय है जबकि आपको अपनी व्यस्त दिनचर्या से समय निकालकर अपने आसपास की स्थितियों और अपनी स्थिति को ध्यान से समझना है। आप अपने विभिन्न कार्य को पूरा करने के लिए बहुत भागदौड़ करते रहे हैं। अब आप अपनी क्षमता भर इन्हें पूरा कर चुके हैं। अब आराम से बैठकर अपने प्रयासों और मेहनत का आनंद उठाने का समय है। आपने आजकल के खाने पर बहुत ध्यान दें और उसमें स्वास्थ्यकर चीज़ों को शामिल करें। अपने रचनात्मक और अपने रक्तचाप को नियंत्रण में रखने के लिए खूब सारा पानी पिए, ध्यान करें। कोशिश करके अपने निजी संबंधों के बारे में बाद में सोचें, क्योंकि इससे आपको पाचन संबंधी परेशानियों की शिकायत के साथ साथ स्वास्थ्य में भी बाधा की शिकायत आएगी। खुद को मानसिक रूप से शांत रखें और बाकी किसी चीज़ के बारे में ना सोचें। हमारी सेहत ही जीवन की असली पूंजी है। इस बात को आप इस सप्ताह अपने जीवन में अपनाते हुए इस पर अमल करेंगे, जिसके कारण आप घर के साथ साथ अपने कार्यस्थल पर भी बेहतर स्वास्थ्य के प्राप्ति के लिए हर मानसिक तनाव को दरकिनार करते हुए लोगों के साथ खुलकर हंसी मजाक करेंगे। सूर्य दशम भाव के स्वामी के रूप में आपके दूसरे भाव में स्थित है, जिसके चलते इस सप्ताह आप आसानी से पैसे इकट्ठा कर सकते हैं। साथ ही इस दौरान आपको लोगों के दिए पुराने कर्ज वापस मिल सकते हैं, या ये भी संभावना है कि आप इस समय अपनी किसी नई परियोजना पर लगाने के लिए कुछ धन अर्जित कर सकते हैं। यदि आप शादी योग्य है तो कहीं आपका रिश्ता जुड़ा था तो संभव है कि किसी कारणवश वह रिश्ता या तो टूट सकता है या उसमें कुछ परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। इससे परिवार में भी चिंता का माहौल बनेगा, जिसका सबसे अधिक असर आपके मानसिक तनाव में वृद्धि करेगा। अधिक असर आपके मानसिक तनाव में वृद्धि करेगा। खाली समय में कार्यक्षेत्र पर इस सप्ताह अपने मनोबल पर कोई वेब सीरीज देखना आपके वरिष्ठ अधिकारियों को नापसंद आ सकता है। इससे उनके सामने आपकी छवि की प्रभावित होगी। इस सप्ताह वह छात्र जो कुछ ना कुछ नया सीखते रहेंगे, उनकी तो बौद्धिक क्षमता बेहतर हो सकेगी, बाकी उनके अलावा अन्य छात्रों को अपनी क्षमता में गिरावट के साथ साथ कई हानिकारक परिणाम भुगतने की नौबत आ सकती है। अब हम बात कर लेते हैं आपका लव लाइफ और पारिवारिक संबंध इन कुछ दिनों में कैसा रहने वाला है। अब हम अपने वीडियो में विस्तार पूर्वक बात कर लेते हैं आज आपका लव लाइफ और पारिवारिक संबंध कैसा रहेगा।
तो सबसे पहले मेरे प्रिय दर्शकों, हमें आप लोगों से विनम्र निवेदन है, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे, आपके जीवन से मिले, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दें और आप लोग हमें सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें काफ़ी उत्साह प्रदान करता है। उम्मीद है आप लोग सपोर्ट करेंगे। तो आइए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। आप सामने वाले को अपनी हंसी मजाक से प्रभावित करना चाह रहे हो, लेकिन या तो वह आपसे प्रभावित नहीं होगा या फिर आप पर यह बात जाहिर नहीं होने देगा। शायद आपको उस पर प्रभाव जमाने के लिए कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा, जिसे आप किसी का दिल जीतने का सबसे अच्छा तरीका समझते हैं। हो सकता है सामने वाले को पसंद ना आए, इसलिए ज़रूरत पड़ने पर उसमें बदलाव लाने के लिए तैयार रहे। अब हम बात कर लेते हैं, आपका धन का लाभ होगा या धन की हानि होगी, आपका करियर कैसा रहेगा। धन संबंधी मामलों में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अगर आप ज़्यादा खर्च करेंगे तो आपकी बर्बादी का शुरुआत यहीं से हो जाएगा, इसलिए पैसे बचाना अवश्य सीखें, तभी बेहतर होगा। आपको इस बात का आभास नहीं है कि आपके सहकर्मी को कितनी चिंताओं और तनाव से गुजरना पड़ रहा है। अपने समय को बचाने के बजाय उनकी चिंता को समझना आपके लिए आज ज़्यादा ज़रूरी होगा। अगर आप फिर भी बिना सोचे समझे आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको कड़ाई से सबक मिल सकता है। आपको एक नए घर पर संभवित आपको एक नया घर मिल सकता है। आप अपने करियर की शुरुआत में हैं, इसलिए आपको सीढ़ी पर अगला कदम रखने और पीछे चले गए पथ को देखने की ज़रूरत है। इन स्थानों में की गई कोई गलती का भुगतान आपको बाद में करना पड़ सकता है। खुद के लिए कुछ प्रस्ताव बनाने के लिए समय निकालें। आपको विरासत में मिला धन का कुछ हिस्सा या पैसा प्राप्त हो सकता है। तो दोस्तों, आइए हम बात कर लेते हैं आपके लिए मेरा क्या सुविचार है। इसे आप मोटिवेशन शब्द भी, सुंदरता हो ना हो, सादगी होनी चाहिए। सुंदरता हो ना हो, सादगी होनी चाहिए। खुशबू हो ना हो, महक होनी चाहिए। खुशबू हो ना हो, महक होनी चाहिए। रिश्ता हो ना हो, बंदगी होनी चाहिए। रिश्ता हो ना हो, बंदगी होनी चाहिए। मुलाकातें हो ना हो, बातें होती रहनी चाहिए। मुलाकातें हो ना हो, बातें होती रहनी चाहिए। यूँ तो उलझे हैं सभी, यूँ तो उलझे हैं सभी अपनी अपनी उलझनों में। यूँ तो उलझे हैं सभी अपनी अपनी उलझनों में, पर सुलझाने की कोशिश हमेशा होनी चाहिए, हमेशा होनी चाहिए। आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी हो, आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी हो, जीवन का सही आनंद लेने के लिए मानसिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए। घर में सोफ़ा सेट हो, डिनर सेट हो, टीवी सेट हो, मेकअप सेट हो, पर माइंड सेट ना हो तो आप कहीं भी सेट नहीं हो सकते। इसलिए दोस्तों, यह चीज़ याद रखिए, अगर आपके पास धन हो ना हो, यह आपके जीवन के आनंद को ख़राब नहीं कर सकता। अगर आपकी मानसिक स्थिति सही हो, आप मेहनत करना जानते हो, तो आर्थिक स्थिति आप धीरे धीरे अपने आप फिर दोबारा ठीक कर लेंगे। घर में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं हो, पर लोगों की नज़रिया सही नहीं हो, दूसरों को गलत नज़र से देखें, तो कभी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सब कुछ होने के बावजूद जो ज़मीन से जुड़े होते हैं, दूसरों को सम्मान देना जानते हैं, वही लोग आगे बढ़ते हैं और वही लोग ही जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। मेरे प्रिय दर्शक, उम्मीद है आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें और आप लोग हमें सब्सक्राइब अवश्य करें। हम मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान। आपका यह पूरा दिन शुभ हो,
और काफ़ी मंगलमय हो, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं।